Assalamualaikum everybody. My name is Ravi Kumar Lohana. I am a motivational speaker and corporate trainer. हम जो है शुरू करने जा रहे हैं रिबॉन की तरफ से डिस्कशन का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है लास्ट 1 वीक से, उसमें जो है हमारे साथ बहुत फेमस पर्सनालिटी है। जिना का पाकिस्तान जो है उनकी वाइस चेयरपर्सन है मैडम आयशा। वेलकम करते हैं मैडम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रवि कुमार साहब आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया रिबॉन्ड के डिस्कशन के सेशन में। अच्छा मैडम, कैसे हालात है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र है मालिक का। आज का जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है, इस वजह से हमें एक एक्सपर्ट जो है पर्सनालिटी की तलाश थी। मैंने नाम बहुत सोचे, फाइनली जो मैंने आपका नाम लिया और हमारी टीम ने भी आपको सिलेक्ट किया कि हमें आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारी जो चीज़ें हमारे पास हैं वो क्लियर हो जाएंगी। शायद हमारे प्रोग्राम से जो है मुआशरे में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ है। तो इस हिसाब से, बिल्कुल इस हवाले से आज का जो टॉपिक है मैडम, हमारा वो टॉपिक है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है वुमेन्स के साथ हमारे मुआशरे में, जो एक औरत को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है, उसको हर स्टेज पे, हर मोड़ पे उसको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप इक्वल नहीं हैं। आपके जो हकायक हैं, जो आपके जो चीज़ें हैं वो बराबरी की बुनियाद पे नहीं है। तो हम इनको समझना चाहते हैं, अंडरस्टूड करना चाहते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे है या जो चीज़ें हमारे हिसाब से जो है औरतों पे, लेडीज़ पे, वुमेन्स पे फोर्सफुली जो है वो जो है थोपी गई हैं, या इसके अलावा जो हमारा मुआशरा है इतना एजुकेटेड नहीं है, हमारे मुआशरे में इलिटरेसी रेशो ज़्यादा है। इस वजह से तो आज का हम स्टार्ट लेते हैं। मैडम से पहला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, ये होती क्या है सेक्सुअल हरासमेंट? थैंक यू। अच्छा, क्योंकि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो सोसाइटी जो है वो ख़वातीन की तरफ उसका वो रुझान और वो फ्रीडम नहीं है जो एक मर्द को हासिल होती है। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो आपको हर जगह नज़र आएगी, गली मोहल्लों में, बस स्टॉप पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे। तो जो सेक्सुअल हरेसमेंट वन टाइम की होती है वो तो चले काबिल बर्दाश्त होती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो बस स्टॉप पे अगर आपको टच कर रहा है या आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो वो इग्नोरेबल होती है। लेकिन जहाँ पे औरतें डेली काम करती हैं, वर्क प्लेस पे जाती हैं या घर में मौजूद हैं और उनके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो वो एक वन टाइम केस नहीं होता। सेक्सुअल हरासमेंट की वर्क प्लेस पे या घर में जो है वो मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो ऐसा कोई एक्ट जिससे कोई फीमेल अनकंफर्टेबल फील करे, अननेसेसरी टच या कोई ऐसा जुमला कह देना जिससे कोई सेक्सुअल हरेसमेंट वाली बात आए या कोई ऐसी फीलिंग आए कि कोई आपसे सेक्स डिमांड कर रहा है, या फिर सीटी बजाना, किसी को बहुत ज्यादा किसी खातून को घूरना, उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को घूरना, तो ये सारी चीजें जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। अच्छा, तो ये जो है हम बोल रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में इंटर हो गए हैं, हमने बहुत सारी तरक्की कर ली है, लेकिन जो औरत का जो मकाम है हर रिलीजन में उसको जो है अव्वल दर्जा दिया गया है। क्या प्रैक्टिकल ये चीज़ें हमारे पास हैं या उसका फुकदान है हमारे मुआशरे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि माशरे में फुकदान जो है ना वो तरबियत का है, वो ट्रेनिंग का है। एक माँ जब अपने बच्चे को, स्पेशली जो मेल चाइल्ड होता है जो कि आगे जाके मर्द बनता है, अगर उसको ये चीज़ सिखाए, उसकी तरबियत में शामिल करे कि उसको दूसरी औरतों के साथ, स्पेशली घर के अलावा जो औरतें हैं उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, तो ये तरबियत एक माँ और घर से ही एक बंदे की हो सकती है। अदरवाइज जब आप बालिग हो जाते हैं और आप इस तरह का कोई एक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक आपका अपना एक्ट होता है, वो आप किसी के कहने पे या किसी के करने पे नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने तरबियत की बात की है। जब हमारे घर की जो है लेडीज होती हैं तो हम उनको जो है शेल्टर देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन चाहते हैं।
अगर हमारी जो है सिस्टर है या वाइफ है या कोई भी औरत है हमारे घर से आती है, तो हम चाहते हैं कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए, लेकिन हम दूसरों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। दूसरों की जो जो हमारी जो फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ये जो है ड्यूअल पॉलिसी है, या आप वाली बात के परवरिश की कमी है, या इसके अलावा कोई और फैक्टर है? देखिए, एक तो ये है कि माशरे में, हमारे स्पेशली पाकिस्तानी माशरे में शायद सेक्स एजुकेशन उस तरह से प्रोवाइड नहीं की जाती बच्चों को, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये जो टैबूज हैं, इनसे इनसे डिस्कस करना इतना ज़रूरी है। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो सॉल्व नहीं होगी, और जब सॉल्व नहीं होगी तो वो हमेशा एक प्रॉब्लम बन के सोसाइटी में आपको और स्पेशली जो फीमेल है उनको तंग करती रहेगी। और वहाँ पे उस सोसाइटी में जो औरत है, ना तो उसका वो मकाम होगा जो उसका होना चाहिए, और ना उसको वो आज़ादी हासिल होगी जो उसको काम करने के लिए हासिल होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि औरत का जो है एक बड़ा मकाम है। हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है मोर देन 52% फीमेल्स पे डिपेंड कर रही है। आने वाला जो वक्त है बता रहा है कि 2035 में जो है हम मोर देन 60% हमारे पास जो है औरत की एजुकेशन होगी। अगर हमारा मर्दों का अगर यही एटीट्यूड रहा, यही बिहेवियर रहा, तो आने वाले वक्त में जो 60% हमारी फीमेल्स हैं, अगर वो सिक्योर नहीं रहेंगी, अगर वो सही काम पे नहीं जाएंगी, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ये मैडम के बात से मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, बिल्कुल जो है इस पे इत्फाक करता हूँ कि हमें परवरिश जो है अपनी चेंज करनी चाहिए। एक माँ को बताना चाहिए कि हमारा बेटा है तो बेटी भी बराबर है। अगर आज के दौर में बेटा कमा सकता है, सब कुछ ला सकता है, तो बेटी भी ला सकती है। इसके देखिए, अलावा यहाँ पे मैडम बहुत जी जी, बहुत ज़रूरी, आई एम सॉरी मैंने आपको कट किया, लेकिन यहाँ पे नो जो प्रॉब्लम। बहुत ज़रूरी बात ये है कि एक माँ को, एक बेटे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि घर में अगर फीमेल मौजूद है, ना सिर्फ उनके साथ एक इज्जत वाला रवैया, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना, अगर वो घर की किसी कमरे में मौजूद हैं तो वहाँ नॉक करके जाना, परमिशन लेना कि हम आ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यही चीज़ जो है वो ना सिर्फ घर की औरतों के साथ बल्कि बाहर जो फीमेल हैं उनसे भी सेम रवैया, सेम बिहेवियर जो है वो अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना सिर्फ घर की खवातीन बल्कि माशरे की बाकी खवातीन भी सेफ एंड सिक्योर फील करें। एब्सोल्युटली मैडम, एब्सोल्युटली ये चीजें परवरिश में आती हैं। और हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं आज के दौर में, फीमेल्स और मेल्स पैरेलल साथ चल रहे हैं, तो हमें उनको वही हक देने चाहिए। हमें जो है आज के दौर के डिजिटल दौर के हिसाब से देखना चाहिए कि अगर मेरी सिस्टर, मैं अगर किसी फीमेल से मुखातिब हूँ, अगर उनके साथ साथ काम करता हूँ, तो अगर मैं उसको हटा के अपनी सिस्टर को रखूँ या अपनी वाइफ को रखूँ या और रिश्तेदारों को रखूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे कि मेरा भी जो है बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जैसे मैं दूसरों से चाहता हूँ। मैडम ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैडम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक बच्ची जो है वो अभी टीनेजर है, उसको आप वाली बात के हमारे यहाँ लेक ऑफ जो है सेक्स एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसको जो है बिल्कुल जो है खराब समझा जाता है कि जो है, लेकिन सारी चीजें रियल में हो रही हैं। बच्चा जो है बचा नहीं रहा, सारी चीजें समझ रहा है। तो ये क्या एजुकेशन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए है, या हम घर से एजुकेशन हासिल शुरुआत करें, स्टार्ट लें? आप इसमें क्या जो है हमें तजवीज करेंगी मैडम? अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनका जिक्र करते हुए मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। और अगर मैं यहाँ पे ज़ैनब के केस का अगर जिक्र ना करूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादती होगी, क्योंकि ज़ैनब का केस जो है वो हमारे लिए एक आई ओपनर है कि माशरे में ना सिर्फ खवातीन, बूढ़ी, बुजुर्ग, जवान, बल्कि जो बच्चियां हैं वो भी महफूज नहीं है। तो खवातीन को, माओं को, पेरेंट्स को ना सिर्फ कि घर में अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए, गुड टच एंड बैड टच का बताना चाहिए, स्ट्रेंजर्स से कैसे डील करना है, उनसे कितना डिस्टेंस हमें रखना है बच्चों को, ये उनको ज़रूर सिखाना चाहिए।
बाकी आपने जो वर्क प्लेस की बात की कि एक जेंटलमैन जो होता है ना, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके साथ जो भी फीमेल हो वो उससे रिलेट करती है या नहीं रिलेट करती है, तो वो फीमेल जो है उसके साथ सिक्योर फील करे, ये एक जेंटलमैन जो है वो बिहेवियर होता है। एब्सोल्युटली मैडम, इसको इश्यूज को हम जितना हाईलाइट करें, जितना डिस्कस करें, उतना कम है, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो चुकी है, क्योंकि हमारा मुआशरा 52% जो है फीमेल पे डिपेंड कर रहा है, और वो ही सिक्योर नहीं है आज। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये एक ग्लोबल इशू है। लेकिन हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि किस टाइप की सेक्सुअल हरासमेंट होती है, व्हिच काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो है हमारे मुआशरे में पाई जाती है? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं एंड डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकती हैं। घर पे हो सकती है, हो सकता है कि आपके किसी फीमेल किसी मेल मेंबर के साथ जो है वो इस तरह की कोई शायद मेंटल कोई ऐसी कंडीशन हो या फ्रस्ट्रेशन हो, वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो, तो वो किसी घर की बच्ची के साथ या किसी फीमेल के साथ जो है वो इन अप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर हो सेक्सुअली। दूसरा ये कि वर्क प्लेस पे हो सकती है। इसके अलावा जब हमने कोविड वाला एक पीरियड गुजारा, तो मैंने जो नोटिस किया और जो रिपोर्ट्स आई एजेंसीज की तरफ से, जो फिगर्स कोट किए गए कि ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट खवातीन के साथ ड्यूरिंग द कोविड पीरियड बहुत ज़्यादा की गई। अगर अच्छा। मैं आपको एक फिगर बताऊं तो जो 2020 से 2022 तक ये 2 सालों में हमारे पास तकरीबन जो रजिस्टर्ड केसेस कंप्लेन्स आई ऑनलाइन हरेसमेंट की, वो तकरीबन 15,200 के करीब थी। बहुत बड़ा तनासुब है ये, और हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हमारे पास डायरेक्शन की बहुत कमी है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। दिन ब दिन, डे बाय डे ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, और जो है गवर्नमेंट भी पता नहीं जो है इनका सिस्टम क्या है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर औरत जो है हमारी सिक्योर होना चाहिए, कि जैसे जैसे उनको सिक्योरिटी फील हो कि ज्यादा में ज्यादा वो काम करें, क्योंकि एक फीमेल में ज्यादा टॉलरेंस है एज कम्पेयर टू मेल। ये मैंने देखा है, फील भी किया है कि एक फीमेल जो है ज्यादा टॉलरेट होती है एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, अगर जो है हम बात करें कि हम इनके प्रिवेंट अगर ढूंढें, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये जो सारे प्रॉब्लम हैं, इसको प्रिवेंट कर किया जा सकता है। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके हिसाब से अगर कोई मर्द किसी औरत को सेक्सुअल हरासमेंट करता है, वर्क प्लेस पे करता है, आजकल का जो दौर है वो को एजुकेशन है, हमारी हर चीजें जो है को हो गई हैं, अब सेपरेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मर्द और औरत को पैरेलल साथ ही चलना है, सारी चीजें साथ साथ करनी है। अगर कोई इवेंट है, अगर कोई ऐसा भी प्रोग्राम है या कोई ऐसी चीज है, उनको पैरेलल चलना है। अब ये चीजें नहीं रही कि मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। इस सारे सिस्टम में एक ऐसा कानून क्या हमारे पास मौजूद है जिसकी वजह से जो है एक औरत जो है जाए, रिपोर्ट कराए? और मैं स्टडी कर रहा था कि हमारे पास 1% से कम खवातीन जो है रिपोर्ट करवाती हैं। मैडम, इस बारे में आपका क्या राय है? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास कंप्लेन वाला सिस्टम है ना, एक तो ये है कि हमारे पास जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, उसी को बदनाम कर दिया जाता है। एक बड़ी वजह ये है कि जो कंप्लेन्स हैं, खवातीन कंप्लेन करते हुए घबराती हैं कि ऐसा ना हो कि कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाए और उस इल्ज़ाम की वजह से लोग बातें बनाएं, और लोगों की डर की वजह से वो कंप्लेन नहीं करती। ये बहुत बड़ा जो है एक इशू है। अगर हमारे पास यूँ समझें कि 100 केसेस हो रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 30% ही रजिस्टर्ड होते हैं या उसकी कंप्लेन आती है, क्योंकि खवातीन घबराती हैं। उनके फैमिली शायद उनको उस तरह से सपोर्ट ना कर सके। हो सकता है घर से ये बात आए कि यकीनन तुम ही ने कोई इस तरह का काम किया होगा या कोई ऐसा जेस्चर दिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट जो है ना, खवातीन को बहुत ज़्यादा एक तो इसकी ज़रूरत है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक विक्टिम को आप जो है
वो मुजरिम बना देते हैं, क्रिमिनल बना देते हैं, जबकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो विक्टिम है, उसको सिक्योरिटी भी दें, उसको इमोशनल सपोर्ट भी दें ताकि वो आगे आ सके। अब उसको जो मुश्किलात सोसाइटी में फेस वो कर रही है, वो औरत उस मुश्किल को टैकल कर सके। यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसमें कन्वेंशन ऑन एन एलिमिनेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसमें ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको डिफाइन किया गया है कि एक अनवेलकम फिजिकल जो टच होता है या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स होते हैं, एक्शन होते हैं या वर्ड्स होते हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई बिहेवियर किसी फीमेल के साथ करें तो वो सेक्सुअल हेरासमेंट में आता है। और जो पाकिस्तानी लॉ है उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो 2010 में एक एक्ट पास किया गया था, सेक्सुअल हेरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये 2010 में एक लॉ पाकिस्तान में पास किया गया था जिसके रिगार्डिंग जो है वो पनिशमेंट भी दी जाती है। और हमारे पास एक टोल फ्री नंबर होता है 1043, ये टोल फ्री होता है, इस पे चार्जेस नहीं होते। अगर कोई खातून कोई सेक्सुअल हरासमेंट फील कर रही है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं या फिर वो कंप्लेन कर सकती हैं फेडरल ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन। तो वो वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती हैं। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि अगर आप जहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं उस इदारे को, उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को अगर आप कहती हैं, वो खातून कहती हैं कि मेरा ये केस सीक्रेट रखा जाए, मैं नहीं चाहती कि इसको पब्लिक किया जाए, तो वो जो केस है वो सीक्रेसी से डील होता है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता ताकि उनके घर वालों तक या उनकी फैमिली तक, जो रिलेटिव्स हैं उन तक ये बात ना पहुंचे और प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। जहां तक आपने प्रिवेंशन की बात की, तो पहले तो कंप्लेन की बात मैंने आपसे की, कंप्लेन इज द लास्ट ऑप्शन। उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप एक पीसफुल डायलॉग उस बंदे से जिससे आपको कोई इस तरह का बिहेवियर फेस करना पड़ रहा है, आप उससे एक पीसफुल डायलॉग रखें, आप उसको बताएं कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आ रही। खवातीन को स्पेशली नो कहना आना चाहिए, वो अपनी बात को, अपने इनकार को एक ठोस तरीके से सामने रख सकें, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो पीसफुल डायलॉग, दूसरा आपका इनकार करना कि मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ और मुझे आपका ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, तो काइंडली इसको चेंज करें या मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कंप्लेन इज़ द लास्ट ऑप्शन। इसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो इग्नोर करना है, इट इज़ नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स जो है वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, कभी सॉल्व नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली मैडम, आपने बहुत जो है वाज़ेह नमूने बताया, एक्सप्लेन करके बताया कि हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, बाद में आपके पास लास्ट ऑप्शन कौन-सा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, ये सारी जो चीज़ें एक औरत के साथ या एक बच्ची के साथ जब होती है और वो बता नहीं पा रही होती मुआशरे के डर की वजह से, तो उसका साइकोलॉजिकल क्या कंडीशन होगी? एक खातून है आप भी, आपने भी शायद इस चीज़ को फेस किया हो। यू आर माय सिस्टर जस्ट लाइक माय सिस्टर, लेकिन एक खातून ने मेरे हिसाब से इस मुआशरे में कम से कम कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उसको आई होगी। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा साइकोलॉजिकली जो है क्या कंडीशन होती है माइंड की, हम बताएं नहीं बताएं, हमारी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती होंगी। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। वो एज ए लेडी आप हमें बताएं कि वो साइकोलॉजिकली हमारे पास क्या इफेक्ट होता है उसका। अच्छा, एक तो ये कि ना सिर्फ फीमेल जो है वो सेक्सुअली हरास होती है, फिजिकली वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मेंटली अपसेट हो जाती है, उसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी कंपनसेट किया जाता है। जो पाकिस्तानी लॉ है, जो हमारा डिपेंड करता है बेसिकली, वो पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड जो है, वो इस सारी पनिशमेंट को और इस सारे जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करता है। तो जो पीपीसी है उसका सेक्शन 509 इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और वो ये कहता है कि अगर कोई मेल आपके साथ इस तरह की सेक्सुअल हेरासमेंट में इन्वॉल्व है तो उसको एक तो 3 साल तक सजा दी जा सकती है, विद एंड विदाउट फाइन।
उसको हो सकता है कि फाइन भी पे करना पड़े 5 लाख तक और 3 साल की सजा उसको हो जाए। और इसके साथ साथ वो जो फिजिकल हैरेसमेंट के अलावा जो उसको मेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट हुई या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिन जो डॉक्टर करता है तो वो उस रिपोर्ट में लिखता है कि ना सिर्फ ये फिजिकली डिस्टर्ब है बल्कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। तो लॉ उसको भी कंपनसेट करता है और फिर जो जज होता है वो ये ऑर्डर पास करता है उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि अगर इसको मेंटली कोई इशू हुआ है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है तो उसको भी मॉनेटरी बेनिफिट में कंपनसेट किया जाए। अच्छा मैडम, ये बहुत अच्छा आपने जो है हमें चीज़ बताई, हमें हमारे जो नॉलेज में इजाफा किया। मेरे ख्याल में जो हमारी हर बच्ची, हर फीमेल ये प्रोग्राम देखे और जो है इससे सीखे। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की हैं जो शायद पहले मैंने ये नहीं सुनी थी। एज ए फीमेल हमने आपसे सुना कि कैसे साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम आता है। लेकिन आज के दौर में एक और क्वेश्चन मैडम, मेरा जो है, मैं खुद जो है काम करता हूँ फीमेल के साथ। अगर कोई फीमेल हमारे से बात करती है एज ए कलीग्स या एज ए ब्रदर या एज ए कुछ भी हमें समझती है, तो अगर वो थोड़ी बात करती है तो एक मर्द की सोच यही होती है कि बस इसको जो है एक हम प्रोडक्ट समझें, ये जो है हमारी यूज होने वाली चीज है, या ये जो है हमारे साथ कनेक्शन में आ गई है। तो ये माइंडसेट हमारा कैसे चेंज होगा? क्योंकि औरतें काम तो करेंगी, अभी एजुकेशन भी आपकी बढ़ी है, अभी औरत जो है हर चीज कर सकती है, वो घर पे बैठ नहीं सकती, वो ऑफ कोर्स बाहर आएंगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स, अब बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखें, हर सेक्टर में आपको जो है फीमेल मिलेंगी। लेकिन एक मर्द की जो है साइकोलॉजी कैसे सेट चेंज होगी कि अब जो है औरत जो है उसको निशाना नहीं बनाया जाए, उसको एक प्रोडक्ट नहीं समझा जाए, उसको एक ऐसी कोई चीज, खेलने वाली चीज नहीं समझी जाए, उसको एक इंसान समझा जाए जैसे एक मर्द एक इंसान होता है। तो ये हम कैसे एक सोच तब्दील करेंगे, माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे एक मेल डोमिनेट सोसाइटी का? अच्छा, एक तो ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट प्रोवाइड करता है कि एक औरत को और मर्द को इक्वली ट्रीट किया जाए, इनके अगेंस्ट कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा ये कि अगर एक वर्क प्लेस पे इस तरह का बिहेवियर मर्दों की तरफ से नज़र आ रहा है खवातीन को, तो वो अपनी मैनेजमेंट को इस चीज़ से के लिए डिस्कशन कर सकती हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो विदाउट किसी को फील करवाए बगैर अरेंज किए जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ खवातीन को बल्कि वहाँ काम करने वाले मर्दों को फ़ायदा हो। साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ को समझे कि एक खातून के साथ बिहेव कैसे करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है और ऐसा कौन सा जुमला नहीं बोलना जिससे कोई खातून जो है वो अनकंफर्टेबल फील करे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वर्क मैनेजमेंट है वहाँ पे इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि एक ट्रेनिंग होना चाहिए, वही चीज़ जो है परवरिश हमारी होनी चाहिए, या ऐसे सेमिनार होने चाहिए जिसमें अवेयरनेस आए लोगों को। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैडम हमारे साथ रहती हैं, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन जब मैंने सुना कि मैडम जो है लॉयर हैं, तो मुझे सरप्राइज हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए लेडी, आपने जो है ये चीज़ जो है, ये फील्ड क्यों सिलेक्ट की? लॉ की फील्ड में आई वाज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन डॉक्टरेट और उसके बाद जब मेरा एक दफ़ा वो परसेंटेज नहीं आई तो आई सेलेक्टेड लॉ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डॉक्टर बन के सोसाइटी की खिदमत नहीं कर सकती या हेल्पफुल नहीं हो सकती तो आई मस्ट सेलेक्ट अनदर फील्ड जिसके थ्रू मैं कम से कम ना सिर्फ अपने राइट्स को बल्कि अपने साथ जो दूसरी खवातीन हैं माशरे की उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो आई सेलेक्टेड द फील्ड ऑफ लॉ। Absolutely, you are working very well, and I am very happy. You are the model, role model, and you are the senior chairperson of Jinaga Pakistan. And I proud of you. You are the Pakistani lady, and you are representing a thing. A lady can do each and everything. She can sit, she can go everywhere with the male, but with the balance, everything. I learned a lot of things from you.
when I saw you, this is a perfect thing. I saw you how you talk with the a male, how you contact with a male, how you deal with male on the phone. Sometimes I saw you speak loudly, shoutly, because for the thing you have to maintain all the things. So it's a good thing for us. Finally, I want to ask a question, madam. How ultimately how you we can solve the problem, and what you are seeing in the future upcoming time कि फीमेल जो है कुछ बोलेंगी अगर उनको घर से सपोर्ट मिले या ना मिले, या उनकी वही सिचुएशन रहने वाली है जब हमारी एजुकेशन बढ़ेगी। चलो 20-25 साल पहले हमारे पास इतना लिटरेसी रेशियो नहीं था, लेकिन आज जो है डे बाय डे हमारा जो लिटरेसी रेशियो बढ़ रहा है। आने वाले 5 या 10 साल में आप क्या देख रही हैं कि फीमेल का जो है वही हाल रहेगा या उसमें कुछ बेहतरी आप देखने में दिख रही हैं मैडम? देखिए, बेहतरी इस तरह से मैं देखती हूँ कि पहले हमें नहीं पता था, जब मैंने स्कूलिंग की तो उस वक़्त ये गुड टच, बैड टच नहीं सिखाया जाता था। अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने-अपने तौर पे अपने-अपने पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं अपने जगह पे रहते हुए, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं या जिन दूसरी फीमेल्स के साथ हम कनेक्टेड हैं। आप एज़ अ मेल कनेक्टेड हैं, मैं एज़ अ फीमेल कनेक्टेड हूँ, तो मैं उनके लिए अवेयरनेस सेशंस या डायलॉग्स रख सकती हूँ, उनके साथ ये डिस्कशन कर सकती हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है मैंने आपको ट्रांसफ़र की, आप आगे किसी फीमेल को या मेल को ट्रांसफ़र करेंगे, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि हम ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि कलेक्टिवली भी इस इशू को सॉल्व करेंगे और हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे खवातीन को ना सिर्फ सपोर्ट मिले दूसरी फीमेल से बल्कि मेल से, और वो फ्रीडम के साथ काम भी कर सके और अपनी वॉइस रेज कर सकें, जो चीज़ उनको पसंद है उसके बारे में भी, और जो चीज़ उनको नापसंद है उसके बारे में भी वो बोल सकें कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। वेल डन मैडम, आपने तो पूरी विकेट गिरा दी। आपने तो बोला कि अब जो है हमारा जो फ्यूचर है हमें कुछ जो है उसमें ब्राइटनेस नजर आ रही है कि फीमेल जो है एक्सप्रेशन कर देंगी अपना कि मुझे ये चीज पसंद है या नहीं पसंद है। मुझे जो है चीज नजर आ रही है, अगर आप जैसी लेडी आगे जाएंगी तो पीछे बहुत सारी जो लेडीज हैं वो जो है बनाएंगी, उनका प्रोडक्टिव जो माइंड बनाएंगी कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है, अब अपने हक के लिए लड़ना है। मैडम आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एज ए सीनियर चेयरपर्सन जिना का पाकिस्तान, आप क्या काम कर रही हैं कि हम जो है इस हिरासमेंट के जो इशू है, जो कर्ज है ये हम पे, हमारी सोसाइटी पे बड़ा कर्ज है, इसको कैसे खत्म करें या कम करें? आपकी जो तंजीम है इसके हिसाब से आप जो है क्या इसमें प्रैक्टिकली काम कर रही हैं मैडम? अच्छा, ऐसा है, जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन माशाल्लाह तकरीबन 6 साल से काम कर रही है और अब तकरीबन 9 शहरों में एक्टिव चैप्टर्स हैं और वहाँ पे हमारे अच्छे खासे मेंबर्स और कैबिनेट मेंबर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन राइट फोरम। तो ह्यूमन राइट फोरम का बुनियाद ही एक itself it's a big achievement against harassment in the society, क्योंकि वहाँ पे एक कमेटी जो है तश्कील दी जा रही है जो कि स्पेसिफिकली ये जो है हरासमेंट इशू है अगेंस्ट वुमेन उसको टैकल करे। दूसरी बात ये कि पिछली 6 साल से जो हम काम कर रहे हैं उसमें खवातीन जो भी हमारी मेंबर्स हैं उनको फातिमा जिन्ना बोला जाता है और उनको हम अच्छा। खुद ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, एक मर्द के साथ उनको कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, गुफ्तगू का लेवल क्या होना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई ऐसे इंप्रेशन ना जाए किसी मर्द को कि वो उनको कोई वेलकमिंग जेस्चर दे रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिना का पाकिस्तान जो है फाउंडेशन उसने इस चीज़ पे बहुत काम किया है, अपनी फातिमा जिनास को बहुत ट्रेंड किया है। ना सिर्फ कि वो ट्रेंड हैं, उनको उठने बैठने का तरीका पता है, उनको गुफ्तगू का तरीका पता है, बल्कि उनको नो कहना आता है और इसके साथ साथ वो मुआशरे में अपना एक तामीरी किरदार अदा कर रही हैं। हफ्तावार जो हमारे सेशंस अरेंज किए जाते हैं खवातीन के लिए, वुमेन चांसलर्स जो हैं वो इस पे पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की वुमेन चांसलर्स इस पे बहुत काम कर रही हैं। हमारी सेंट्रल वुमेन चांसलर हैं उम्मे हबीबा, उनका बहुत किरदार है गाइड करने में तमाम वुमेन चांसलर्स को।
और हमारी जो फातिमा जिना है, जो फीमेल मेंबर्स हैं, वो ना सिर्फ फाउंडेशन में बल्कि फाउंडेशन से बाहर निकल के अपने घर में, गली मोहल्लों में, अपने इंस्टीट्यूट्स में ये सारी चीज़ें दूसरी खवातीन तक, दूसरी लड़कियों तक पहुंचा रही हैं कि उन्हें किस तरह से एक मुआशरे में तामीरी किरदार अदा करते हुए रहना चाहिए। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव हमारा जो सेशन हुआ आज। मैडम ने हमें सिखाया कि कैसे जो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और वन बाय वन चीज़ों को हाईलाइट किया, इतनी क्लियरिटी से हाईलाइट किया कि बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में तो फीड हो गई हैं, इससे पहले मेरे जहन में नहीं थी। और हम जो है उम्मीद कर जी, रहे हैं कि जिना का पाकिस्तान जो है बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। वो अपने फ़ायदे से हट के, अपने फ़ायदे की ना सोचते हुए दूसरों को फ़ायदा दे रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी सिटी में, अगर वो जिना का पाकिस्तान में आता है या उसका मेंबर नहीं भी है, उसको जानता भी नहीं है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। लेकिन जो मेन इशू था आज हमारा था हरासमेंट का, जो मैडम ने आज वाज़ेह किया कि कैसे हमारी जो फातिमा जना जो है, पूरा काबीना है उनका जो है कैसे काम कर रही हैं, गली मोहल्लों में, शहरों में, अलग-अलग वो जो है देहात में या कहीं भी वो जा रही हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। एक औरत को बता रही हैं कि आपका जो है राइट ये है, आपका हक ये है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी एक इंसान हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हिम्मत करने की ज़रूरत है। जैसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है फातिमा अली जिन्ना थी, शाना बानो शाना थी, और बिल्कुल वो उनको इक्वल राइट दे रहे थे। उन्होंने कभी भी उसको जो रियलाइज़ नहीं कराया। जब हमारा जो लीडर ही जो है कुछ रियलाइज़ नहीं करवा रहे हैं, तो हम तो नीचे वाले हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, तो हमें तो ये बिल्कुल जो है इम्प्लीमेंट करना है। उ उन्होंने क्या किया है, एक चीज़ हमें बना के दे दी है। अब इसकी जो है संभाल करना अब हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। मैडम आयशा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमारी जो है नॉलेज में जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, बहुत इज़ाफ़ा हुआ हमारे ज्ञान में। लास्टली कायदे-आज़म का एक कोट है जो यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ कि जब तक वो कौम तरक्की उस वक़्त तक नहीं करती, एक कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं करती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना ना चलें। Absolutely, you are absolutely saying right, and we are very thankful again, madam. Thank you very much. आपने जो है अपना कीमती टाइम दिया। Thank you very much. खुदा हाफिज़ मैडम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।